एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। बेसिकली आज की वीडियो जो है वो किसी ट्रीटमेंट और एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एबीए है क्या। एबीए का मतलब होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये एक टेक्निक है, इसे यूज करके हम पेशेंट पे किस तरीके से ठीक करेंगे और क्या-क्या। सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि एबीए है क्या और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि एबीए की कौन-कौन सी टेक्निक है जिसे कि यूज किया जाता है इस ट्रीटमेंट के अंदर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को खूब सारा प्यार दें। सबसे पहले मैं बात करूँ कि एबीए है क्या? एबीए का मतलब है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये एक थेरेपेटिक टेक्निक है जो कि यूज होता है अडल्ट और चाइल्ड दोनों पे ही ये यूज होता है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चों की जो भी बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने के लिए या चेंज करने के लिए इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। ये टेक्निक जो अप्लाई करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। यानी कि जो भी जिसको भी इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो ये ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि उसके क्या बेनिफिट है और किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो टेक्निक है बड़े जो यानी अडल्ट पेशेंट है जिनको भी एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी बिहेवियर की प्रॉब्लम, अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा है या किसी भी बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से सोशल सिचुएशन पे उसको डील करना है, इससे रिलेटेड ये ट्रीटमेंट होता है और इस ट्रीटमेंट से ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी कि एबीए, उसका सेकंड नाम है जिसे कि ऑटिज़्म बिहेवियर थेरेपी, यानी कि इसे दोनों नाम से ही जाना जाता है। ये जिन बच्चों को ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी या जिस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं तो ये बच्चों पे भी यूज़ होता है एंड बड़ों पे भी यूज़ होता है। सबसे पहले मैं बेनिफिट की बात करूँ तो ये भी जिन बच्चों पे होता है या जिन पे भी होता है तो उनके अंदर सोशल स्किल बेटर होती है, उनकी कम्युनिकेशन बेटर होती है, उनकी बिहेवियर बेटर होती है। उनके साथ-साथ जो उनके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। ये की सबसे पहली बेनिफिट की मैं बात करूँ तो उसमें स्पीच लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, उनकी जो फ़ोकस है वो बेटर होता है, उनके जो एकेडमिक सेशन है वो बेटर होती है, उनकी स्पीच लैंग्वेज स्पीच बेटर होता है, लैंग्वेज बेटर होता है। उसके साथ-साथ ही उनकी जो सोशल रिलेशनशिप है वो बेटर होती है एंड उनके साथ-साथ जो स्ट्रेस, एंग्जायटी ये सारी प्रॉब्लम जिसके अंदर होती है तो वो धीरे-धीरे रिड्यूस होता है और पॉजिटिव बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। एबीए के अंदर आपको ये बताया जाता है कि जो आपकी जो बिहेवियर है उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें किस तरह से आपके बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर आपको करना चाहिए सिचुएशन से। लाइक बताया जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम इस तरीके का है तो उसे किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम से आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए पर्टिकुलर उस फेज को लेके। तो जो बिहेवियर है अग्रेशन का या जो भी, तो उस पे किस तरीके का ट्रीटमेंट या किस तरीके से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। तो इस एबीए के अंदर आपको ये बताया जाता है किस तरीके के सिचुएशन से आपको डील करना है। साथ ही इस टेक्निक को यूज करने के लिए साथ ही साथ एबीए को यूज करने के लिए, एबीए अप्लाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ईज़ी और काफ़ी जब आपको जिस तरीके से टाइम हो उस तरीके से आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। आप एट स्कूल यानी स्कूल में ले सकते हैं, घर पे ले सकते हैं, आप उनके सेंटर में जाके ले सकते हैं। जैसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उस अकॉर्डिंग आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे प्रॉपर असेसमेंट लेना है। देन उसके बाद से वो आपके असेसमेंट करने के बाद वो गोल डिसाइड करते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। अडल्ट हैं तो उनको किस एरिया में प्रॉब्लम है, बच्चा है तो उनको किस एरिया में प्रॉब्लम है, यानी चाइल्ड के लिए अलग गोल बनेगा, अडल्ट के लिए अलग गोल बनेगा। किन-किन एरिया में प्रॉब्लम होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो उस पे काम होगा,
एकेडमिक की प्रॉब्लम है तो उस पे काम होगा, बिहेवियर की प्रॉब्लम है तो उस पे काम होगा, एंग्जायटी की प्रॉब्लम है तो उस पे काम होगा। जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है उसके आई होप कि आपको ये पसंद आए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन रही एबीए के बारे में कि एबीए है क्या? यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है क्या? उसके ट्रीटमेंट क्या हैं और उसे कौन करते हैं और उसके अंदर क्या-क्या बेनिफिट होते हैं उस ट्रीटमेंट से। तो ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन रही एबीए के बारे में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल पे बने रहना और वीडियो को खूब सारा प्यार दें। ओके बाय।